हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकिता's चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम बनाएंगे साबूदाना खीर। नवरात्रि है, आज अष्टमी है और कल नवमी है। तो साबूदाना खीर प्रसादम के तौर पे हम बनाते हैं। तो काफ़ी ही कम इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे साबूदाना खीर। साबूदाना खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 लीटर दूध, 1 कप, 1 बोल आप देख रहे हैं, चीनी ले ली है। और यहाँ पर केसर मैंने वार्म मिल्क में इन्फ्यूज कर दिया है। इलायची, बादाम जो मैंने टुकड़े कर दिए हैं, और यहाँ पर है काजू और बादाम फुल जो हम गार्निश करेंगे। काजू जिसके मैंने पीसेस कर दिए हैं। साबूदाना का मैंने मेजरमेंट लिया है। ये जो एक मेजरिंग ग्लास है, 2 मेजरिंग ग्लासेस लिए हैं। जो ये ग्लास देख रहे हैं, ऐसे 2, इनको मैंने भिगोकर 7 घंटे के लिए रख दिया था। और ये पानी 1 लोटी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना साबूदाना। पहले मिल्क को बॉईल कर दूंगी। तो दूध मिल्क बॉईल हो चुका है। अब हम दूसरे बर्तन में जो मैंने 1 लोटी पानी ले ली थी वो पानी डाल देंगे। और मिल्क फट न जाए इस कारण पहले हम साबूदाने ये पानी में बॉईल कर देंगे। डायरेक्ट साबूदाने डालने से मिल्क में फटने के चांसेस होते हैं मिल्क के। इमीडिएटली इसको घुमा लें। आप इसको बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये साबूदाने जो हैं वो स्टिक ना हो बर्तन से। आप देख रहे हैं बॉईल आ चुका है साबूदाने के पानी में। तो दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम ऐड कर देंगे इसमें मिल्क। अब गैस का फ्लेम लो कर दें और मिल्क को ऐड कर दें। अब मिला दें मिल्क को। गाढ़ा होने तक वेट करेंगे हम और मीडियम रखें फ्लेम को। आप इसको बीच बीच में स्टर करते रहें। ये स्टिक ना होना चाहिए बर्तन पे, इस प्रकार। नवरात्रि में ये काफ़ी रेसिपी पॉपुलर है। नवरात्रि छोड़िए, ये हर एक फास्ट में पॉपुलर रेसिपी है साबूदाना खीर की। नवरात्रि की और भी जो रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। सूजी हलवा, पूरी आलू, चना मसाला, ये सारी रेसिपीज़ भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। एंड इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करें। मैंने 1 कप लिया था, बट मुझे लग रहा है कि वो मिल्क की क्वांटिटी के हिसाब से कम रहेगा, तो आधा कप मैं और ऐड कर दूंगी, यानी कि 1.5 कप चीनी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो केसर वाला इन्फ्यूज्ड मिल्क है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड अच्छे से इसको मिक्स कर दें। केसर से काफ़ी ही स्वाद अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है और थोड़ा कलर में डिफरेंस हो जाता है। ये टाइम पे हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट और इलायची। एंड अच्छे से इसको मिला दें। आप देख रहे हैं ये हल्का गाढ़ा हुआ है। मैं इसको 2 मिनट के लिए और कुक करूँगी ताकि ये जो क्वांटिटी मुझे चाहिए, जो कंसिस्टेंसी आई मीन मुझे चाहिए वैसा हो। थोड़ा और गाढ़ा चाहिए मुझे, तो मैं 2 मिनट्स के लिए और इसको मीडियम फ्लेम पे। ओके, तो 2 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें 2-3 स्ट्रेंथ्स केसर के ऐड कर दूँगी। केसर तो वैसे भी हमने पहले ऐड की थी, बट ये थोड़ी सी और ऐड कर देंगे। ओके, तो बनकर रेडी हो गई है साबूदाना खीर। अब मैं क्या करूंगी, इसका फ्लेम कर दूंगी ऑफ। फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे सर्विंग बोल में।
देखिए मैंने सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है खीर को। आप देख सकते हैं कितनी यम लग रही है। देखिए इसको अब मैं जो एक्चुअली सर्विंग बोल्स हैं मैं उसमें कर देती हूँ ट्रांसफ़र। ऑल राइट, तो देखिए क्या लाजवाब लग रही है हमारी साबूदाना खीर। इसके ऊपर इस तरीके से थोड़े मेवे और हम गार्निश कर देंगे। एंड तो ये देखिए बनकर रेडी है साबूदाना खीर। इट लुक्स यमी राइट। आप भी बनाएं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कैसा रहा आपके लिए। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप नोटिफाई हों मेरी अगली रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी। बाय बाय।